आपकी अंदरूनी लड़ाइयाँ इतनी हैं कि अब आप कश्मीर का मुकदमा आलमोस्ट हार चुके हैं। आप जितना मर्जी रौला डालते रहें कि हम इखलाकी हमायत जारी रखेंगे और हम ये कर देंगे वो कर देंगे, हम हमारा असूली मौक़िफ़ है। असूली मौक़िफ़ गया तेल लेने। बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जिनका इंडिया के साथ इंटरेस्ट है, इंक्लूडिंग ईरान हो गया, अफ़गानिस्तान हो गया, पूरा मिडिल ईस्ट हो गया, वेस्टर्न जितने कंट्रीज़ हैं उनके साथ काफ़ी बड़ा ट्रेड है। तो डिस्पाइट ऑफ दैट वो ये ना भी चाहते हों कि ये मीटिंग ना हो, बट स्टिल वो सपोर्ट इसलिए करेंगे क्योंकि उनके बाकी जो है वो उनके साथ जिस तरह लिंकेजेस हैं, उनके ट्रेड के रिलेशन हैं। कोई बाइद नहीं है कि वो छोटा मोटा एक हमला करवा के कहे कि जी देखें जी, चूँकि G20 के ममालिक वहाँ पे होंगे। चाइना ने तो खैर जाने से इनकार कर दिया है, लेकिन बाकी तो जो भी ममालिक आएंगे, अगर वहाँ पे कोई मसला होता है तो उन सब की हमदर्दियाँ डेफिनेटली इंडिया के साथ होंगी। पाकिस्तान कुछ भी कहे उससे मेरा नहीं ख्याल इंडिया को कोई फ़र्क पड़ता है और ना बाकी कंट्रीज़ हैं उनको कोई फ़र्क पड़ता है। उसका रीज़न ये है कि क्योंकि इंडिया तो ऑलरेडी एक्सेप्ट कर चुका है कि ये हमारा अपना रीजन है, हम यहाँ पे अपने लॉस के साथ चीज़ों को लेके चलेंगे इर्रिस्पेक्टिव ऑफ जो भी पाकिस्तान का इस पर टेक हो। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सना अमजद। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर से एक अरब इन्फ्लुएंसर अमजद ताहा की पोस्ट करदा वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, जिसमें वो जम्मू कश्मीर की तारीफ़ करते हुए कह रहे हैं ना ये स्विट्ज़रलैंड है, ना ऑस्ट्रेलिया, ये कश्मीर है, ये इंडिया है। साथ ही साथ इन्होंने श्रीनगर जम्मू कश्मीर में होने वाली G20 मीटिंग के हवाले से हिंदुस्तान की तारीफ़ भी की। जैसा कि आप सब जानते हैं कि श्रीनगर जम्मू कश्मीर में G20 मीटिंग्स होने जा रही हैं, उस हवाले से तैयारियां ज़ोरों शोर के साथ जारी हैं। लेकिन तैयारियों के साथ साथ जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई है। तो इसी मुद्दों पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के अवाम से। तो आइए चलिए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपका नाम? मेरा नाम आतिफ हाशमी है। क्या करते हैं? मैं प्रैक्टिसिंग लॉयर हूँ। अच्छा, ज़बरदस्त, माशाल्लाह। सर, एक अरबी इन्फ्लुएंसर हैं अमजद ताहा, उन्होंने रिसेंटली जम्मू कश्मीर का दौरा किया है और उन्होंने जम्मू कश्मीर की बड़ी तारीफ़ें की। उन्होंने कहा ये स्विट्ज़रलैंड नहीं है, ये ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ये कश्मीर है, ये इंडिया है। और उन्होंने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को बहुत सराहा है कि वो G20 की मीटिंग जो है श्रीनगर जम्मू कश्मीर में हेल्ड कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप अमजद ताहा की स्टेटमेंट पर, और जिस तरह उन्होंने जम्मू कश्मीर की तारीफ़ें की, उनकी खूबसूरती की तारीफ़ें की और G20 के हवाले से नरेंद्र मोदी को सराहा? देखिए, बात ये है, अगर वो जो इन्फ्लुएंसर हैं जिनकी आप रेफ़र कर रही हैं स्टेटमेंट, उन्होंने सोचने की बात है कि ये स्टेटमेंट दी क्यों। उन्होंने इसलिए दी, देखें इंडिया जो है वो 1 अरब की आबादी है, बहुत बड़ी मंडी है यूरोप के लिए, अमेरिका के लिए, जो अपनी आजकल लोगों के मफादात जो है वो इकॉनमी से जुड़े हैं। आपके मुल्क में जो है, आप जितना सऊदीया की तरफ आपका झुकाव है, जितना आपका अमारात की तरफ झुकाव है, तो पहले तो आपको जो बड़ी ताकतें थी वो आपको ग़ुलाम समझती थी। अब जो है वो अमारात और सऊदी अरबिया जो है ये भी आपको अपना ग़ुलाम समझता है। तो बेसिकली आपकी अंदरूनी लड़ाइयाँ इतनी हैं कि अब आप कश्मीर का मुकदमा आलमोस्ट हार चुके हैं। आप जितना मर्जी रौला डालते रहें कि हम इखलाकी हमायत जारी रखेंगे और हम ये कर देंगे वो कर देंगे, हम हमारा असूली मौक़िफ़ है। असूली मौक़िफ़ गया तेल लेने। आपकी इकॉनमी इस काबिल नहीं है। अब आज ही आपने देखा कि आज ही जो वज़ारत ख़ज़ाना है उनकी ये स्टेटमेंट आई कि जो सरकारी मुलाज़मीन हैं हमारे, उनके जो इंक्रीमेंट्स हैं वो भी IMF का बजट हम देंगे और वो अप्रूव करेंगे तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो फिर आपको जो अरब ममालिक हैं और जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो क्यों आपकी हमायत करेंगे? मतलब आपकी तो अपनी लड़ाइयाँ नहीं ख़त्म हो रही। मतलब इंडिया जो है वो टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हमसे निकल गया। इंडिया जो है उसने मतलब अब हाइब्रिड गाड़ियाँ अपनी उसकी जो है मोटर व्हीकल इंडस्ट्री जो है वो इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई है। गूगल्स ने अपना जो है ऑफिस वहाँ पे खोल लिए हैं, हर चीज़। तो वो मंडी है एक। देखें, ये दुनिया मफादात की है, इंडिया के मफादात हैं। G20 की अगर हम बात करें तो G20 मीटिंग को लेकर जितनी ज़ोरों शोर से तैयारियां इंडिया में हो रही हैं, इंडिया ने वहाँ पे सिक्योरिटी भी बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है। क्योंकि आपको पता है कि G20 मीटिंग को लेकर इंडिया को बहुत ज़्यादा थ्रेट्स मिल रहे हैं, बहुत ज़्यादा धमकियाँ दी जा रही हैं। देखें, सिक्योरिटी तो उन्होंने बढ़ा दी है, लेकिन अमलन जो है अब जम्मू कश्मीर जो है चूँकि इंडिया के पास है, तो वो जितनी मर्ज़ी सिक्योरिटी बढ़ा लें,
नंबर 2 ये कि जितनी भी हमारी वहाँ पे जहादी तंजीमें थी जो कश्मीर की अपनी थी, ठीक है, उनको अखलाकी सपोर्ट जो है वो पाकिस्तान से हासिल थी, वो ख़त्म होगी मुशर्रफ के ज़माने में। तो इंडिया जो अब जम्मू कश्मीर जो है वो अम्बलन जो है वो हिस्सा है। अब जितनी भी अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर जो जितनी कह लें कि उनको अपोजिशन मिल रही है या रेजिस्टेंस हो रही है, वो लोकल लोग कर रहे हैं, तो उनके बेचारों के पास तो कुछ है नहीं कहने को। बहरहाल इंडिया तो इसको ऐसे ही शो करेगा कि हमें वहाँ पे बहुत ज़्यादा थ्रेट है, और कोई बाइद नहीं है कि वो छोटा मोटा एक हमला करवा के कहे कि जी देखें जी, चूँकि G20 के ममालिक वहाँ पे होंगे, चाइना ने तो खैर जाने से इनकार कर दिया है, लेकिन बाकी तो जो भी ममालिक आएंगे, अगर वहाँ पे कोई मसला होता है तो उन सब की हमदर्दियाँ डेफिनेटली इंडिया के साथ होंगी। तो सर पाकिस्तान ने भी तो वहाँ जाकर इंडिया को धमकी दे दी है ना। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि अगर इंडिया ने G20 मीटिंग जो है वो जम्मू कश्मीर श्रीनगर में करवाई तो वक्त आने पर हम इंडिया को ऐसा करारा जवाब देंगे कि इंडिया याद रखेगा। ये तो हम 47 से सुन रहे हैं, जब हमने आधा कश्मीर लिया था तब से हम सुन रहे हैं कि हम कश्मीर की तरफ देखने, कश्मीर पाकिस्तान की शाहरग है और पाकिस्तान की तरफ जिसने देखा उसकी आंखें निकाल देंगे, और वक़्त आने पे हम ये कर देंगे, वक़्त आने पे हम वो कर देंगे, वक़्त आने पे ये पाँव पकड़ लेते हैं। अब देखें, ये वही बिलावल भुट्टो जरदारी हैं, वो हमारे जो है वज़ीर ख़ारजा हैं। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि आज से 1 साल पहले वो कहते थे कि इंडिया ने मेरी हेड मनी रखी हुई है, मुझे कत्ल करने के लिए उन्होंने इनाम रखा हुआ है, और अभी वो इंडिया गए हैं। जबकि इमरान खान का मौक़िफ़ ये था कि जब तक पुराना स्टेटस जो है जम्मू कश्मीर का बहाल नहीं किया जाता, हम किसी तरह की कोई ताल्लुकात या ट्रेड इंडिया से नहीं करेंगे। तो वक़्त आने की कोई बात नहीं। जो कहते हैं लड़ाई के बाद जो मुक्का या जो चपेड़ याद आए ना, वो अपने मुंह पे मारनी चाहिए। तो आपको वहाँ पे खड़े होकर जो बात करनी थी वो आपने अभी करनी थी। वक़्त आने पे, वक़्त कब आएगा आप बताएं मुझे, वक़्त कब आएगा? सर 75 सालों से मुझे तो वक्त आता दिखाई नहीं दे रहा, और 75 सालों में इंडिया ने जो जम्मू कश्मीर को एक नई डेवलपमेंट, एक नया चेहरा दिया है। यकीन करें वीडियोस देखकर हम भी हैरान रह जाते हैं। आर्टिकल 370 की बात हुई, बिलावल साहब ने और इमरान खान साहब ने यही बात की कि आर्टिकल 370 जो है दोबारा से बहाल किया जाए, लेकिन वहाँ के जो लोग हैं उनका कहना है कि आर्टिकल 370 रिमूव होने के बाद जम्मू कश्मीर में जो डेवलपमेंट हुई है हम उससे बड़े खुशहाल हैं, हम बड़े खुश हैं, हमें दोबारा से वो आर्टिकल नहीं चाहिए। तो देखें, जब आपके घर में भूख होगी आप किसी को क्या तसल्ली देंगे? देखें, अगर मोदी जो है उन्होंने अपना जो है वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की है, वहाँ पे लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर किया, तो डेफिनेटली कश्मीरी सोचने पे मजबूर होंगे। और जब आपके, अब तो मेरा ख्याल है कोई नारा भी नहीं लगाता होगा, मैं माजरत चाहूँगा पाकिस्तानियों से, लेकिन अब मेरा नहीं ख्याल कि कश्मीरी नारा लगाएगा कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। उन्होंने मरना है, हम खुद मर रहे हैं यहाँ पे, कि वो कश्मीरी क्यों कहेंगे कि हम पाकिस्तान के साथ जाना है? कोई भूखे मुल्क के साथ जाना चाहेगा? पाकिस्तानी, आपको पता है कि 7 लाख लोग पिछले 1 साल में, नौजवान जो स्किल्ड लेबर हम जिसे कह लें, या डॉक्टर, इंजीनियर्स, पढ़े लिखे नौजवान 7 लाख के करीब मुल्क को छोड़ गए। तो आपको क्या लगता है अब भी कश्मीरी कहेंगे कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान? भाई यहाँ के आज़ाद कश्मीर के जो लोग हैं वो इंडिया के साथ इल्हाक करने को तैयार हैं। जितनी डेवलपमेंट उन्होंने जम्मू कश्मीर में देख ली है, वो कहते हैं कि हमें वहाँ की कैद मंजूर है यहाँ की भूख से। जी बिल्कुल ऐसे ही है। अब देखें, बात यह है कि जब वो ख़ुद को सरेंडर कर देंगे और ज़हनी तौर पे कश्मीरी तैयार हो जाएंगे कि हम इंडिया के साथ जाएंगे, तो अगर जब इतनी डेवलपमेंट हो रही है तो फिर जब वो इल्हाक कर लेंगे तो फिर पाकिस्तान के हाथ से भी चीज़ें निकल जाएंगी। जब हाथ से चीज़ें निकल जाएंगी पाकिस्तान से, तो फिर डेफिनेटली वहाँ पे डेवलपमेंट होगी और कश्मीरियों की ज़िंदगी आसान होगी। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के साथ जो है अब वैसे भी नहीं वो आएंगे, तो बेहतर है पाकिस्तान अब जो है वो बैकफुट पे आके जितना कश्मीर हमारे पास है उन्हीं के साथ चले। जो आज़ाद कश्मीर है उनको क्या दिया आज तक इन्होंने? मतलब है उनको तो अपनी गवर्नमेंट सेलेक्ट करने का हक नहीं है। जो सिटिंग गवर्नमेंट होती है उसके साथ उन्होंने जाना होता है ताकि हमें कुछ बजट मिल जाए। कितनी डेवलपमेंट किया आपने आज़ाद कश्मीर में, लेकिन जम्मू कश्मीर में जो किया उसका कंपैरिजन कर लें। बीइंग अ पाकिस्तानी मैं ये तो कह सकता हूँ, कायदे आज़म ने कहा था, मेरे बानी पाकिस्तान ने कहा था कि कश्मीर जो है वो पाकिस्तान की शारग है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके बाद जो लोग आए हैं उन्होंने कायदे आज़म की उस बात की ना लाज रखी है ना उसको सीरियसली लिया है। उन्होंने बस जो है ना दुनिया को दिखाने के लिए और दुनिया से फंडिंग बटोरने के लिए और लोगों से फंडिंग लेने के लिए, हमदर्दियों के लिए ये स्टांस रखा, लेकिन अमली तौर पे 47 से लेके आज 2023 तक किसी भी हुक्मरान ने कश्मीर की पॉलिसी को सीरियसली नहीं बनाया और कश्मीर के हवाले से सीरियस इक़दाम नहीं करे, जिसकी वजह से आज जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं वो ये सोचने पे मजबूर हैं
कि हम जो है इंडिया के साथ चले जाएं, क्योंकि यहाँ डेवलपमेंट तभी होगी जब हम एक खुशहाल मुल्क के साथ जाएंगे। एक जो लुटा पुटा मुल्क है जिसमें आज तक यही डिसाइड नहीं हुआ कि इलेक्शन कब होने हैं, और आपकी सबसे बड़ी अदालत ये कह रही है कि इलेक्शन कराएं, और मुंतहब लोग जो हैं, जो अवामी मैंडेट के हामिल लोग जो हैं, वो पॉलिसीज़ बनाएं। लेकिन आप सुप्रीम कोर्ट का हुक्म नहीं मान रहे, तो वो ये लोग सोचने पर मजबूर हैं कि हम इस भूखे नंगे मुल्क के साथ जाके करेंगे भी क्या। सही। अच्छा सर, एज अ पाकिस्तानी आप क्या कहते हैं कि G20 मीटिंग जम्मू कश्मीर श्रीनगर में होनी चाहिए या नहीं? देखिए, अगर तो मैं पाकिस्तानी बन के सोचूं तो मैं कहूँगा नहीं होनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तानी एक अलग चीज़ है। आप ग्राउंड रियलिटीज़ को समझें। ग्राउंड रियलिटीज़ को समझते हुए आप ये देखें कि इंडिया ने वहाँ पे काम किया है, इंडिया ने वहाँ पे डेवलपमेंट की है। तो इंडिया अगर देखें, इंडिया ने बगैर सोचे समझे G20 की मीटिंग वहाँ पे नहीं रखी। उसने सबसे पहले जो है ना, सब ममालिक जो G20 का हिस्सा हैं उनको एतमाद में लिया होगा। उनमें से 4-5 ने कहा होगा हम नहीं आएंगे, लेकिन बाकी मेजॉरिटी ने कहा होगा जी आप करें, हम आपके साथ हैं। और उसके पीछे वजह ये है कि इंडिया बहुत बड़ी मंडी है और उनका फोकस इकॉनमी पे है, और वो सीरियस लोग हैं। एक चाय वाला उठ के अगर मुल्क को इतनी तरक्की दे सकता है, तो हमारे पास जो पिछले 70 सालों से जो लोग कर रहे हैं उनके लिए सोचने का मुकाम है कि 75 सालों में आज भी हम ये सोच रहे हैं कि आटा जो है वो गरीब को किस तरह मिलेगा, और लाइनों में लग के हम आटा ले रहे हैं और लाइनों में ख्वार हो रहे हैं। लोगों की माँओं बहनों जो हैं वो पैरों तले कुचली जा रही हैं। तो देखें, इंडिया ने बड़ा अच्छा फैसला, अगर ग्राउंड रियलिटीज़ को देखा जाए तो ये G20 की मीटिंग उसका राइट है, होनी चाहिए, लेकिन एज अ पाकिस्तानी अगर मैं सोचूं तो नहीं होनी चाहिए। आपका नाम? एहसन। एहसन, क्या करते हो? अभी करंटली मैं कॉर्पोरेट में जॉब कर रहा हूँ। अच्छा, एक अरबी इन्फ्लुएंसर हैं, उन्होंने जम्मू कश्मीर का दौरा किया है और वहाँ जाकर उन्होंने एक वीडियो बनाई जिसमें उन्होंने कहा कि ये ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ये स्विट्ज़रलैंड नहीं है, ये कश्मीर है, ये इंडिया है। और उन्होंने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को बहुत ज़्यादा सराहा है कि उन्होंने जम्मू कश्मीर श्रीनगर में G20 की मीटिंग रखी और उनकी वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। क्या कहेंगे आप उनकी स्टेटमेंट पर, उनकी इस वीडियो पर? देखें, ये बिल्कुल उनकी स्टेटमेंट को जो है वो तनकीद लोग कर रहे हैं, और करना भी चाहिए। उसकी वजह ये है कि वो ऑलरेडी एक कंट्रोवर्शियल एरिया है और उस पे ये इन्होंने G20 की मीटिंग रखी है। तो इस पे वहाँ सिक्योरिटी थ्रेट भी हैं और भी बाकी इश्यूज़ इसमें इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी एक कंट्रोवर्शियल एरिया है। तो इस पे उसे सराहना तो नहीं चाहिए, बल्कि इस पे ये चाहिए कि इंडिया को चाहिए कि वो किसी दूसरे अपने विद इन जो वो टेरिटरी है जो कंट्रोवर्शियल नहीं है, वहाँ पे ये मीटिंग सेट करनी चाहिए, रादर देन वो उस एरिया में, कश्मीर में जो ऑलरेडी कंट्रोवर्शियल है, वहाँ पे ये G20 की मीटिंग कर रहे हैं। चाइना ने भी जो है वो बायकॉट कर दिया है कि जम्मू कश्मीर श्रीनगर में G20 की मीटिंग नहीं होनी चाहिए। देखें, इसका ये ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट ये होता है कि चाइना के अपने बाकी भी इंडिया के साथ जो रिलेशन हैं वो मे भी उसकी बेस पर उन्होंने बायकॉट किया हो, या फिर जो है वो मे भी ये चाह रहे हों कि ये मीटिंग जो है वो इस एरिया में ना हो, जिसकी वजह से उनके बाकी कंट्रीज़ के साथ रिलेशनशिप ख़राब हो, जैसे पाकिस्तान हो गया या बाकी कंट्रीज़ हो गए जो नहीं चाहते कि ये मीटिंग यहाँ पे जम्मू कश्मीर में होनी चाहिए। अच्छा, पिछले दिनों जो है एक UN के रिपोर्टर ने भी इस पर कहा कि यहाँ पर श्रीनगर में, जम्मू कश्मीर में जो है वो G20 की मीटिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर माइनॉरिटीज़ की राइट की वायलेशन की जाती है। जिस पर इंडिया ने उन्हें हिट बैक करते हुए कहा कि आप कौन होते हैं हमें ये कहने वाले, कश्मीर हमारा है, हम जौन सा मर्जी इवेंट यहाँ पर करवाएं। तो इंडिया तो किसी की भी इस वक्त बात सुनने को तैयार नहीं है, और इवन के कश्मीरी भी जो हैं वो खुश हैं G20 की इस मीटिंग से। उन्होंने कहा है कि हमें कोई एतराज़ नहीं है, अगर हमारे खित्ते में इस तरह के इवेंट होते हैं तो कश्मीरियों के लिए बेहतर है ये। देखें, इस पे एक तो ये चीज़ है कि इंडिया ने जिस तरह इसको आंसर किया है वो ये कर भी सकते हैं। उसका मेन रीज़न ये है कि वो ऐसी इकॉनमी है जो किसी पे डिपेंड नहीं करती, सेल्फ सफिशेंट है। सो दे हैव पावर टू से दिस के, और वो वहाँ पे कंडक्ट भी करा सकते हैं। और बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जिनका इंडिया के साथ इंटरेस्ट है, इंक्लूडिंग ईरान हो गया, अफ़गानिस्तान हो गया, पूरा मिडिल ईस्ट हो गया, वेस्टर्न जितने कंट्रीज़ हैं उनके साथ काफ़ी बड़ा ट्रेड है। तो डिस्पाइट ऑफ देट वो ये ना भी चाहते हों कि ये मीटिंग ना हो, बट स्टिल वो सपोर्ट इसलिए करेंगे क्योंकि उनके बाकी जो है वो उनके साथ जिस तरह लिंकेजेस हैं, उनके ट्रेड के रिलेशन हैं, तो वो उसकी बेस पे इंडिया को सपोर्ट करेंगे और यहाँ पे चाहेंगे ये सक्सेसफुली कंडक्ट हो ये मीटिंग। आपको पता है कि जब से ये अनाउंस हुआ है कि G20 की मीटिंग इंडिया जो है वो कुछ जम्मू कश्मीर श्रीनगर में करने जा रहा है, पाकिस्तान की तरफ से काफ़ी एतराज़ उठाए जा रहे हैं, काफ़ी स्टेटमेंट्स आ रही हैं, लेकिन इंडिया को
थोड़ा भी फ़र्क नहीं पड़ता। इंडिया तैयारियों पर तैयारियां कर रहा है, इवन कि उन्होंने इतनी हाई सिक्योरिटी वहां पर कर दी है ताकि किसी की तरह के भी हादसे से जो है वो महफूज रखा जा सके उस मीटिंग को। देखें, पाकिस्तान कुछ भी कहे उससे मेरा नहीं ख्याल इंडिया को कोई फ़र्क पड़ता है और ना बाकी कंट्रीज़ हैं उनको कोई फ़र्क पड़ता है। उसका रीज़न ये है कि क्योंकि इंडिया तो ऑलरेडी एक्सेप्ट कर चुका है कि ये हमारा अपना रीजन है, हम यहाँ पे अपने लॉस के साथ चीज़ों को लेके चलेंगे इर्रिस्पेक्टिव ऑफ जो भी पाकिस्तान का इस पर टेक हो। और दूसरा ये है कि चूँकि इंडिया जो है वो इस तरह है कि वो पाकिस्तान जो है वो उस पर डिपेंड कर सकता है इन मैनी टर्म्स, ठीक है, बट इंडिया हम पे डिपेंड नहीं करता, या बाकी जो रीजन में दूसरे कंट्रीज़ हैं, ईरान हो गया या मिडिल ईस्ट हो गया, वो बाकी सारे इंडिया पे डिपेंड कर रहे होते हैं। इंडिया यही चाहेगा कि जो भी हो, जिस तरीके का भी हो, तो वो अपनी सिक्योरिटी के अंदर ये कंडक्ट करवाएंगे। जी, आपको लगता है क्या पाकिस्तान जम्मू कश्मीर श्रीनगर में होने वाले G20 की मीटिंग को रोक सकता है? क्योंकि पिछले दिनों जब हमारे बिलावल जरदारी साहब हमारे फॉरेन मिनिस्टर इंडिया गए तो उन्होंने कहा कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो पाकिस्तान फिर इसका पूरा जवाब देगा वक्त आने पर। नहीं, जवाब नहीं देगा और देना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इसलिए नहीं देना चाहिए, अभी बाकी इंटरनल हमारे इतने इश्यूज़ हैं। अगर हम इंडिया से इस चीज़ पे भी कन्फ्रंट कर लेते हैं तो चीज़ें जो है वो काफ़ी इस पे ख़राब हो सकती हैं। अभी इंडिया ने बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी वहाँ पर बढ़ा दी है, जितनी ज़ोरों शोर से G20 को लेकर जम्मू कश्मीर में तैयारियाँ और यहाँ सिक्योरिटी भी उतनी ज़्यादा बढ़ चुकी हुई है। अल्लाह ना करे अगर G20 के दरमियान कोई हादसा पेश आ जाता है तो आपको नहीं लगता कि उसका नाम पाकिस्तान पर लगाया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान ऑलरेडी उन्हें थ्रेट कर चुका हुआ है? देखें, ये तो अब कह नहीं सकते, क्योंकि जब तक वो मीटिंग या G20 कंडक्ट नहीं होता, पहले तो इंडिया की पूरी कोशिश है और दिस इज़ क्वाइट पॉसिबल वो सक्सेसफुली इसको कर लें, क्योंकि इंडिया कोई छोटा कंट्री नहीं है और G20 कोई छोटी मीटिंग नहीं है, उसमें दुनिया की 20 बड़ी इकॉनमीज़ जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। ये मेरा नहीं ख्याल कि 20 इकॉनमीज़ जब इन्वॉल्व हों और वो सक्सेसफुल ना हो, तो ऐसा पास्ट में नहीं हुआ और मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी कंट्री दुनिया में ऐसा हो जो इसको चैलेंज करे या थ्रेट कर सके ओपनली, या फिर जो है वो इसको रोक सके या ना होने दे। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय। उम्मीद है आपको आज का हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ हमें इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।